चलो बढ़िया। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। आवाज आ रही बराबर? स्क्रीन दिख रहा है? चलो गुड। आज हम लोग क्या पढ़ने, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया, डिक्शनरी, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाइथन सेट्स टॉपिक। अब ये चीज जो टॉपिक है ना सेट्स, ये ऑलरेडी मैथ्स का टॉपिक है। सिंपल मैथ्स, ये मैथ्स का टॉपिक है। और मैथ्स में ये चीज कैसे डिफाइन की गई है, बस ये अपने को समझना है, ठीक है। मैथ में ये चीज कैसे डिफाइन की गई है, बस आज हमें इसी चीज को समझ लेना है। अब मैथ में होता क्या है सेट, सबसे पहली बात तो सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है भैया, डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है, यूनिक, है ना, यूनिक होता है, ठीक है। इसको साथ में एक साथ रख दिया, और यूजुअली ये करली ब्रेसेस में, ये भी प्रोग्रामिंग नहीं है, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। अभी हम मैथ पढ़ रहे हैं कि मैथ में क्या पढ़ के आए थे, अगर मैथ जिसका हो, बहुत बेसिक मैथ है सेट्स बनाना, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटिशन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इतनी सी बात। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे सेट्स की, तो इसमें और क्या कर सकते हैं समझने के लिए, याद है वो बचपन जहां पे आप लोगों ने ऐसे सेट्स बनाए हों, कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डायग्राम, जैसे एक डायग्राम ऐसा ले लिया और एक डायग्राम ऐसा, वेन डायग्राम वगैरह ये सब तो रीजनिंग वगैरह में बच्चे पढ़ा करते हैं। इसमें कुछ रख लिया 10, इसमें रख लिया 20, इसमें रख लिया 10, नहीं 11, और क्या 3, 5, ऐसे कुछ रख लेते हैं। तो बताओ, अगर कोई बोले कि भैया ए का सेट बनाओ, ए का सेट, ये समझ लो ए है और ये क्या है, बी है। तो भैया ए का सेट में क्या है, जैसे ए लिख दिए थे मैथ कैसे पढ़ाई किया, ऐसे तो किया ना, फिर इसमें 5 लिख दिए, इसमें और क्या है 10 लिख दिए, कॉमा लगा के 20 लिख दिए, और क्या है 20, ये बी, बी का सेट में क्या बनाए, बी में 3 था, और क्या क्या था 20 था, और क्या था 11 था। बोलो इतना सेट तो पता है ना कि सेट कैसे बनाते हैं, और ये क्या होता है सेट, ए का सेट क्या है, बी का सेट क्या है, बोलो इतना समझ में आ गया। बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो शानदार, एकदम बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से इसको देखो, जैसे ये देखो, जो मैथमेटिक्स में लिखते थे वैसे ही लिखा है ना, या तो ब्रेसेस लगाते थे या तो ब्रैकेट लगाते थे, उसी को मतलब ब्रैकेट में आप जो भी चाहे वो लिख लो। आओ देख लेते हैं प्रोग्रामिंग में सेट्स क्या होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूं, आप आराम से इसको पढ़ लो फटाक से, मैं आगे बता देता हूं कि क्या मतलब है और क्या है ये। चलो ध्यान से समझना है अपने को, ठीक है। पहला, सेट एक ऑर्डर्ड कलेक्ट, ध्यान से देखो, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। बच्चे यहां गलती कर देते हैं ऑर्डर, क्योंकि मैथ्स है ना, मैथ में देखो सेट आप जब लिख रहे थे क्या ऑर्डर थोड़ी लिखते हो, जो नंबर उसके अंदर दिख गया फटाफट आप लिखते चले जाते हो। तो कंप्यूटर में भी हम वही चीज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में जो मैथ्स की डिफिनीशन है फॉलो कर रहे हैं। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। दूसरा बात, दूसरा बात, यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, बढ़िया है, और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है। ये बात तो ऊपर भी समझ में आ रही है, हाँ तो लिखा था रिपीटेशन को इग्नोर हो जाता है, रिपीटेशन तो अलाउ नहीं होता कि एक ही सेट में 5 बार वही लिख दो, है ना। अच्छा, करली ब्रेसेस का यूज करते हैं और म्यूटेबल होता है? म्यूटेबल अर्थात सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। म्यूटेबल अर्थात जिसे चेंज किया जा सके, और इम्यूटेबल अर्थात जिसे बदला ना जा सके।
म्यूटेबल का शुद्ध हिंदी क्या होता है? परिवर्तनीय। और इम्यूटेबल का अपरिवर्तनीय। अच्छा, सेट बनाने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है। ऐसा याद है, लिस्ट बनाते थे तो माई लिस्ट कुछ वेरिएबल लिखा, बराबर ऐसे करके लिस्ट बना दिया। डिक्शनरी बना लिए, टपल बना लिया। अब क्या बना रहे हैं? सेट बना रहे हैं। सेट बनाने का बड़ा आसान तरीका है, कुछ नाम लिखना है सेट का, ऐसे करना है, और ये रहा ब्रेसेस लगाया, और इधर आपको वैल्यूज लिखती चले जानी है। सिंपल। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहां तक बात समझ में आ गई? बेसिक्स सेट बना लोगे? लाइक करते जाओ फटाफट। शानदार, एकदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब लिस्ट याद है? ऑर्डर्ड था, याद है? जैसे एक लिस्ट बनाते थे, इक्वल्स टू ऐसे करते थे, ठीक है? यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, मान लो 1 2 8 12 ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं, तो भैया ये ऑर्डर्ड था। ऑर्डर्ड अर्थात इंडेक्स्ड था। इंडेक्स्ड। कोई बोले कि ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, क्या है म्यूटेबल इम्यूटेबल, फंसना मत। पहली बात तो ऑर्डर्ड समझ लो, इंडेक्स था, इंडेक्सिंग बेस था। यानी कि अच्छा, ये तो ऐसे हो जाता था, 0 पे ये है, 1 पे इंडेक्सिंग पे ये है, 2 इंडेक्सिंग पे ये वैल्यू है, 3 इंडेक्सिंग पे ये है। बढ़िया है। और सेट क्या है? अनऑर्डर्ड है। यानी कि ये भैया कैसे आएगा आउटपुट, कुछ भी आगे पीछे आ सकता है, कोई इसमें इंडेक्सिंग नहीं है। और डुप्लीकेट तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। सेट क्या है? फिर से मैथमेटिकल डिस्टिंक्ट कलेक्शन होता है, यूनिक। तो ये बात बड़ा अच्छे से याद है। एग्जाम्पल जैसे अगर बोला जाए, एग्जाम्पल, तो कोई बोले कि सर मेरा जो कॉलेज का रोल नंबर है ना वो यूनिक है, तो रोल नंबर्स का एक सेट बन सकता है। सभी की याद करो वो ईमेल आईडी, याद है? ईमेल आईडी यूनिक होती है, ईमेल आईडी का सेट बन सकता है। तो इसी प्रकार आप डिफरेंट डिफरेंट सेट बना सकते हो। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? टॉप प्लेयर्स का सेट बना सकते हो आप, अभी जो करंट में चल रहे हैं, रैंकिंग किनकी अच्छी, रन किसका अच्छा है, तो वो जो सेट बनाते हो इसके अंदर यूनिक एलिमेंट ही तो होंगे। नंबर्स का सेट, याद है पढ़े होगे, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, तो ये सब क्या है? सेट है। और जब प्लूरल में पढ़ते हैं तो सेट्स हो जाता है। चलो आगे की चीजें समझ लेते हैं, क्या करना है भाई। सबसे पहला सेट बनाना सीख लेते हैं। तो सेट्स कैसे बनाते हैं? नॉर्मल सा सेट बना के आओ, चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है क्या। तो भैया एस बराबर लिख देना है, मतलब कोई वेरिएबल है बराबर ऐसे लिखना है और प्रिंट कर देना है एस को, आंसर आ जाएगा आपका। ये रहा आउटपुट, सिंपल सा। करली ब्रेसेस लगाने हैं भाई साहब, बस करली ब्रेसेस जीवन में, उसके अलावा सोचना ही नहीं है। करली ब्रेसेस, शाबाश, क्या बात है। बोलो भैया, आउटपुट आ गया सेट, कोई दिक्कत? आउटपुट आ चुका है सेट। अच्छा, वो टाइप वाला सीन भी होता है ना कई बार, प्रिंट, PRINT, प्रिंट। और क्या चेक कर सकते हैं इसका? टाइप, भैया TY, इसका टाइप बताइए। तो ये सेट क्लास का, बोलो बात समझ में आ गई क्या? हमने टपल देख लिया, डिक्शनरी देख लिया, लिस्ट देख लिया, अब हम सेट क्लास को पढ़, ऑलरेडी बिल्ट इन है ये सब, हमें समझाना नहीं है पाइथन को कि भैया अब हम सेट बनाने जा रहे हैं तो सेट की ये डिफिनीशन होती है, इसको भी मैं आपको टाइप करके बता देता हूं। नहीं, ऐसे लिखा इसका मतलब पाइथन समझ गया ऑलरेडी, उसके अंदर पूरी डिफिनीशन लिखी है इस सेट क्लास के अंदर, और समझ जाता है अच्छा सेट आप पढ़ा रहे हो। चलो, इतनी बात समझ में आ गई।
और क्या है? अरे वाह वाह वाह, ऐसा है क्या? ये तो बोल रहा है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं है सेट में। एक मिनट, सेट में अभी हमारे पास एक है, दो है, तीन है। आपने बोला था मैथमेटिक्स में तो पता ही है डिस्टिंक्ट होता है, यूनिक होता है। क्या सच में यूनिक ही होता है? इसके अंदर मतलब रिपीट नहीं कर सकते वैल्यू? नहीं, कर सकते हो लेकिन आउटपुट नहीं आएगा आपको सारे, क्योंकि सेट क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देता है, आपको सिर्फ यूनिक वैल्यू ही देगा। आप इसके अंदर कितना रिपीट कर लो, ये देखो, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 5, कॉमा फिर से, चलो 1। अच्छा बताओ, इसमें ध्यान से देखो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें 1 कितनी बार है? 1 2 3 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार। बाकी 3 यूनिक है। तो भैया जितनी भी केवल एक एक बार की जो भी यूनिक वैल्यू होगी वो दे देगा, एक एक बार की। जैसे अब एक 3 बार है, 3 बार थोड़ी ना प्रिंट करेगा वो, सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा। दो कितनी बार, चाहे जितनी बार हो, एक ही बार वो देखेगा, बस बात खत्म, एक ही बार वो प्रिंट करेगा। ऐसा है क्या? आइए देख लेते हैं। प्रिंट करने जा रहा हूँ, यस। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा, सेट्स की बेसिक डिफिनीशन नहीं जानता है कि भैया इसमें रिपीटेबल नहीं आएगा आंसर, तो वो पूरा लिख के चला आएगा आउटपुट, 1 2 3 2 1 5 सब लिख के चला आएगा, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन वो भूल जाएगा कि भैया रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आप अगर रिपीटेशन कर दोगे, सेट आप प्रिंट करोगे, आपको सिर्फ यूनिक डिस्टिंक्ट वैल्यू ही मिलेगी जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है। बोलो ये लाइन क्लियर है? लाइन क्लियर है? अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है। जैसे ध्यान से देख पा रहे हो कि अगर कोई बोले कि मेरे पास एक बहुत बड़ी नंबर है ना, मेरे पास बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे करके बहुत ज्यादा नंबर है। भैया इतना बड़ा नंबर है तो, और कोई बोले कि इतने बड़े नंबर में से मैं कुछ भी ऐसे लिख दिया हूँ ढेर सारा, ऐसी लिस्ट बना, ऐसी सेट बना दिया हूँ, लिस्ट में बोल रहा हूँ, ऐसे सेट बना दिया हूँ ऐसा, या ऐसे नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनमें से ना मुझे प्रोग्राम चलाओ और आप मुझे बताओ इसमें यूनिक नंबर कौन कौन से हैं। आप हैरान हो जाओगे। अब जो बच्चा कोडिंग नहीं जानता वो सोचेगा कि मैं इसको एक लिस्ट बना देता हूँ, नंबर दे दिया आपको, ये रहा नंबर, बस वो नंबर पकड़ा देगा आपको, बोलेगा आप इनमें से यूनिक वैल्यू छांट दो जल्दी से। अब बच्चा सेट पढ़ा नहीं है, बैठ के सोच रहा है अच्छा लिस्ट में डाल देता हूँ, 1 2 1 2 3। अब एक कितनी बार है काउंट कर लेता हूँ, एक तो काउंट फंक्शन चलाऊंगा धीरे धीरे, एक तो 4 बार है, 3 बार है, ऐसे गिनता रहेगा बैठ के। मतलब आप देख रहे हो क्या करोगे, आप बहुत सारा चीज सोचोगे, कुछ नहीं करना, सिंपल सेट बना देना उसका, सेट बनाते ही प्रिंट करोगे, जोन सी वैल्यू जितनी बार है एक एक बार ही आएगा, सारी यूनिक वैल्यू उसके अंदर से छट के बाहर आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर रहा है, ये फीचर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट जल्दी से लिख के बता दो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन? क्या आए मतलब, ये अलग है, बताओ क्या आएगा, इसको मैं डाल रहा हूं, इसको मैं रन करूंगा, फिर क्या आएगा आंसर? लगाओ भैया दिमाग। एक दो तीन, भैया ये बताइए, ये इसका आंसर, आप ये तो खत्म हो गया ना, इसका बताइए आउटपुट, ये जो नीचे है इसको लिखने जा रहा हूं मैं, ये इतना,
ये ऊपर का सॉल्व हो गया, ऊपर का तो समझ में आ गया, 1 2 3 आएगा, वो तो क्लियर हो गया। ये बताइए आउटपुट क्या आएगा, नीचे के 2 लाइन के आउटपुट क्या आएंगे, एक लाइन और ये दूसरा लाइन, जल्दी से। पढ़ा रहा हूं भैया, इतना तो पता होना चाहिए ना बेसिक। पहले की रिवाइज नहीं करोगे फिर से हालत खराब हो जाएगी, बता दे रहा हूं मैं। रिवाइज नहीं करके आओगे हालत खराब हो जाएगी, आप सोचते रह जाओगे। और ये तो 2 2 लाइन के सवाल हैं। हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्या आएगा। अच्छा, ये है क्या, बच्चा जो नहीं पढ़ा रहेगा, नॉर्मली बच्चा जो नहीं पढ़ा रहेगा, वो क्या बताएगा, जो नॉर्मली पढ़ के आया है वो तो देखेगा, कहेगा अच्छा ये तो सेट ऐसे बनता है, ये सेट कैसे बनता है, कुछ है ना। हाँ, ये देखो एम्प्टी सेट, कि भैया सेट तो ब्रेसेस लगा के बनता है और ऐसे ऐसे एलिमेंट रहेगा, इसका जब प्रिंट कर देते हैं PRINT, और प्रिंट लगाने के बाद अगर हम लिख दें अंदर TY टाइप, तो भैया उसका तो आता है सेट। और ये रहा क्वेश्चन, तो ये तो खाली सेट है, और खाली सेट का भी टाइप तो एक सेट ही होता है, सेट तो सेट होता है चाहे खाली हो चाहे भरा हो। आइए सीख लेते हैं, जब बेसिक्स नहीं क्लियर रहेंगे ये एरर आएंगे। डिक्शनरी है ये। अब ये मत कहना कि पढ़ाए बिना पूछ लेते हो, इसको मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि पढ़ा चुका हूं, खाली डिक्शनरी बनवा चुका हूं। हो गए ना कंफ्यूज। अब उसको तो वापस पढ़ाने नहीं जाऊंगा कि डिक्शनरी कैसे बनाएं, खाली डिक्शनरी कैसे बनाएं। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, पता नहीं कहीं तो बताया ही होऊंगा। देखो डिक्शनरी वगैरह कैसे बनता है, ये सारा चीज मैं करा के दिखाया हूं कि नहीं बताओ। ये देखो डिक्शनरी का भी तो वही है, ब्रेसेस ऐसे लगा देते हैं। ये क्या है, ये देखो ना डिक्शनरी का, आप डिक्शनरी का कोड तो देखो, क्या इतना बेसिक नहीं आता है कि भैया डिक्शनरी का कोड क्या है। एक डिक्शनरी नाम मतलब कोई एक वेरिएबल बना दो डिक्शनरी के लिए, और इक्वल्स टू ब्रेसेस के अंदर आप की वैल्यू लिख दो। और ये सब नहीं लिखोगे तो भैया वो तो खाली, मतलब सर वो तो खाली डिक्शनरी रहेगी। हाँ तो वही तो है ये, वही तो है ये, खाली डिक्शनरी तो है, इसीलिए तो डिक्शनरी क्लास का है। ये खाली डिक्शनरी है। यही मैं कह रहा हूं कि बेसिक्स कवर करो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन ना आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप सोचोगे कि भाई कैसे करें इनको, खाली डिक्शनरी है वो। आइए वापिस आते हैं, लेकिन हम कुछ और बनाने गए थे, हम तो सोचे थे एम्प्टी सेट बनाएंगे। तो ये बाई डिफॉल्ट भैया एक तो डिक्शनरी बन जा रही है, यानी अब सेट खाली करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको सेट टॉपिक सीख लो, क्या सेट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है, सेट कंस्ट्रक्टर का। अरे इतना हार्ड क्यों बोल रहे हैं, आसान कुछ बताइए, आसान एकदम, बोलने में समझ में आ जाए। याद है बचपन जब पढ़ाया गया था C++ में ऊप्स, नहीं C++ में ऊप्स, तो बोला गया था एक क्लास होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर क्लास के ही नाम का कोई फंक्शन बन जाए तो उसी को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। चलो इतना हार्ड छोड़ो, जाने दो आप लोग, सेट फंक्शन का इस्तेमाल करिए बस। ये सेट फंक्शन आप लिख देंगे, एस इज इक्वल टू, आपको लिखना क्या है इसकी जगह, एस इज इक्वल टू सेट फंक्शन। किस क्लास का है सेट फंक्शन, सेट क्लास का सेट फंक्शन है। क्लास का नाम है और फंक्शन का नाम, अगर फंक्शन का नाम सेम हो जाए उसके क्लास से, वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है, और क्या बस। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसकी जगह मैं ये लिख दूं, सेट और फंक्शन, मतलब ये लगा दूं, अब ये डिक्शनरी की जगह सेट हो जाएगा।
बिल्कुल। ये एम्पटी सेट, तो एम्पटी सेट भी तो एक सेट ही होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एम्पटी सेट बना लोगे? एम्पटी सेट समझ में आ रहा है क्या? एम्पटी सेट बढ़िया। तो याद रखना भैया, बेसिक्स अगर जरा सा भूले तो खेल खत्म फिर। ऐसे में खाली रहेगा तो डिक्शनरी है, और सेट खाली बनाना हो तो सेट फंक्शन। बस यही आपको समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सेट की लिखी हुई है, देख लो। अनऑर्डर्ड होती है, इंडेक्सिंग नहीं हो रही है कहीं भी। अभी देखा कहीं इंडेक्सिंग? कुछ नहीं ना। डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते हैं, म्यूटेबल, ऐड, रिमूव, अलाउ है, और बाकी ये सब पढ़ेंगे आगे। अच्छा एक बात पता है इसका एक चीज और खतरनाक है सेट का, बच्चे और कंफ्यूज। सेट कहीं लिखा रहता है म्यूटेबल, कहीं लिखा रहता है इम्यूटेबल। बच्चे समझ नहीं पाते आंसर क्या दें, सेट म्यूटेबल दें इम्यूटेबल दें, मतलब कैसे समझाएं किसी को। इसको थोड़ा और समझेंगे। ये म्यूटेबल के म्यूटेबल बोल रहा है तो ऐसा क्यों है, और सेट इम्यूटेबल भी होता है, ऐसा क्यों है? डुअल नेचर का कैसे है ये? जैसे फिजिक्स में लाइट होती है ना, प्रकाश, ये डुअल नेचर का होता है, ये पार्टिकल भी होता है, ये वेव भी है। उसी प्रकार ये भी दो नेचर शो कर रहा है। कैसे कब आओ देख लेंगे। पहले सिंपल सा इजी बना के चलते हैं कि भैया सेट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करें। आंसर क्या आएगा? आउटपुट बताइए फटाफट। क्या आएगा स्क्रीन में, जल्दी से बताइए। एक जने का आंसर आ गया 10। बताया जाए भाई जल्दी जल्दी। बोलो भैया, बहुत पीछे चल रहे हैं, पाइथन खत्म करनी है, इतना स्लो नहीं चलना। सहमत हो 10 से? आगे बढ़े। चलो, तो फिर से वही समझना है अपने को। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। कैसे एक्सेस कर रहे हो? 10 कहां से आने लगे? अभी अभी बोला हूं, इंडेक्सिंग नहीं होती है, अनऑर्डर्ड है। इसको पता ही नहीं है, ये क्या ये बोल रहा है एस ऑफ जीरो। एस ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो इंडेक्स वाला। कहाँ से इंडेक्सिंग? अभी अभी तो ऊपर से पढ़ के आए हो। ये तो वही बात है, अभी अभी नाम इसीलिए जवाब नहीं दिए। अरे तो मतलब अरे आप ही तो बोलते थे एरर एरर, अब जब एरर आ रहा है तो आप एरर नहीं बोलोगे? क्या क्या मतलब है फिर? तो भैया ये देखो, ये समझ में आ रहा है क्या? एस ऑफ जीरो मतलब कैसे आपने प्रिंट कैसे? एरर ही बोलना था। देखो यही ये गलती कर, जब सही आउटपुट आएगा तब एरर बोल देते हो, और जिस दिन एरर आना रहेगा उसी दिन को छोड़ के आप जवाब नहीं आएगा। तो ये चीज देख लो भाई, आप इस पे ना इंडेक्सिंग आप कुछ नहीं कर सकते, ये प्रूफ है, लाइव प्रूफ। कैसे प्रिंट करें, मतलब मुझे चाहिए सेट्स के वैल्यू चाहिए। अब ऑर्डरिंग तो है ही नहीं, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग तो है ही नहीं कुछ, है ना? कैसे मतलब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फॉर लूप चलाइए, आंसर पाइए, और कुछ नहीं कर सकते। इस सेट के अंदर फॉर लूप आपको चलाना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। जब इंडेक्सिंग है ही नहीं तो काहे को इंडेक्सिंग? या सॉफ्ट जीरो कर रहे हो या सॉफ्ट टू कर रहे हो, अरे उसको क्या पता। वो बोल रहा है इस लाइन में एरर है, पाइथन बोल रहा है। आप गलत चीज कर रहे हो ना, तो सही चीज करते हैं, आइए। तो इस वाले में एरर आ गया था ऊपर, आपने देखा। तो सही कैसे का मतलब चाहिए तो ना सारे एलिमेंट।
अब एक एलिमेंट तो मिल नहीं सकता, तो भैया सिंपल सी वही बात है, फॉर लूप का इस्तेमाल कर लीजिए, फॉर FOR, और देखो आ गया अपना कोड। क्या करना है, फॉर लूप चलाना है एस नाम के सेट में सभी एक्स पर, एक्स का एक वेरिएबल है जो कि सारे वैल्यू को चली जाएगी वो बस, और प्रिंट कर देगा एक्स। पाइथन इतना आसान है समझना कि पाइथन बहुत सारी चीजें बनी बनाई दे देता है, आपको कुछ नहीं समझना, ये सब ऑलरेडी सब पाइथन को पता है इनको कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर लूप जैसे चलाते थे वैसे चला लो। क्या अब आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ गया यार, 10 20 30। तो यानी यही तरीका है। आप जरूरी नहीं याद रखना ये 10 20 30 आ गया, हो सकता है आप में कभी चेंज करो, कभी दूसरे कंपाइलर में, कहीं तीसरे दूसरे में, इधर उधर, तो कभी 20 आगे आ जाए, कभी 10 आगे आ जाए, कभी कुछ भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि एकदम ऑर्डर से ही आ रहा है तो 10 20 30, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सोच लेना अच्छे से, कभी आपको ऑर्डर दूसरा मिले तो उसमें चिंतित मत होना, अरे 10 तो पहले लिखा था, ये तो 10 नहीं आ रहा है, ये तो आउटपुट ऐसे लिख रहा है कि ये तो 20 लिख दिया, फिर 30 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर पहले 10 लिखा, फिर 30 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया। घबराना नहीं। सेट की डिफिनीशन क्या होती है? अनऑर्डर्ड होती है। उसे नहीं पता क्या ऑर्डर है, वो बस प्रिंट कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये बात बड़ा अच्छे से समझ लेना भैया, एक्सेस कैसे करना है, लूप लगाना है। और छोटे मोटे चीज क्या है, आओ देख लेते हैं। ऐड फंक्शन चलाएंगे तो सिंगल एलिमेंट को ऐड कर देंगे किसमें? सेट में। कैसे ऐड करना है एलिमेंट? तो ऐड फंक्शन चलाई, जैसा नाम वैसा काम। देखो मुझे इसमें एक नंबर ऐड करना है, 1 2, और इसमें 3 भी आ जाए इस सेट में, तो 1 2 3 हो गया। बोलो ऐड फंक्शन, बात क्लियर है? अच्छा, एक साथ अगर मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करना हो तो क्या करें? मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करना हो तो क्या करें? तो भैया आप अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल कर लो, सिंपल है, ये देखो अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल किया, देखो ये कोलैब की खास बात है, इसको कैच कर लिया है ना। देखो ये ब्लॉक दूसरा है, ब्लॉक दूसरा है, मगर फिर भी इसने कैच कर लिया ऊपर से। देख रहे हो कितना पावरफुल है? हालांकि मुझे ये भी इसमें लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहां से लिख देता हूं। मतलब ये समझ रहे हो ना ये क्या कर रहा है? ये देखो ये टैब अलग अलग है, ये कोलैब की खास बात है कि इसने कैच कर लिया ऊपर से कि हाँ भाई यही के आगे चल रहा है सीरीज में, जबकि मेरा इस ब्लॉक में मैंने ये पूरा नहीं लिखा फिर भी, हालांकि मैं पूरा कोड लिख दे रहा हूं, आपको ऐसा ना लगे। तो ये देखो भाई, अब ध्यान से देखो हुआ क्या है, हुआ क्या, ये कोड किस चीज का है? 3 ऐड करने के लिए सेट में। ये कोड किसका है? अगर 4 और 5 दोनों एक साथ ऐड करना हो तो आप अपडेट फंक्शन इस्तेमाल करिए और रन करिए, आपको दिख जाएगा। पहला प्रिंट एस होता है तो 1 2 3 के साथ ऐड हो गया, अब 4 5 भी आ गया है, दूसरा प्रिंट एस हुआ तो 1 2 3 4 5 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ा जाए? शानदार एकदम। आइए, तो इसी प्रकार है ये सब भाई। अच्छा, इससे पहले कि जैसे और भी चीजें मैं बता दूं, आगे बढ़ने से पहले कुछ फंक्शंस हैं कि भैया आप कहोगे कि क्या ऐड तो हो गया, क्या रिमूव वगैरह भी हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल हो जाता है ना, कुछ नहीं करना है। ये देखो मैंने क्या किया, अब इसमें से ये हटा देता हूं, ठीक। ये ऐड की जगह मैं मतलब रिमूव करना चाहता हूं 2 को, तो इसके लिए मुझे रिमूव लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, जैसा नाम वैसा काम। तो रिमूव लिख दूंगा 2, तो 2 हट जाएगा इसमें से, हाँ हट जाएगा। सही है यार। मुझे हटाना है 4, आंसर क्या आएगा स्क्रीन पर?
जल्दी बताइए फटाफट। ये रहा मेरा सेट, अब मुझे रिमूव कर रहा हूं 4। इतना सोचते हो? एरर जो है ही नहीं उसे क्या हटाओ ना, समझ रहे हो? जो है ही नहीं उसे क्या हटाना, तो जो है उसे हटाओ। और क्या कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें हैं? रिमूव हो गया। अच्छा अगला एक चीज और है, जैसे मान लो ये रिमूव लिखा 4 तो एरर आ गया, क्या मैं इसको अगर मैं डिस्कार्ड फंक्शन का इस्तेमाल करूं, DISCARD, और अब 4 करूं तो कोई एरर नहीं आया, मेरा डायरेक्ट वो सेट आ गया भैया। 4 करूं, अब मैं 15 मैं 45 डिस्कार्ड करूं फिर भी आ रहा है, लेकिन अगर मैं 2 डिस्कार्ड करूं तो 1, यानी ये थोड़ा सेफ है। डिस्कार्ड रिमूव तो क्या है, अगर नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। डिफरेंस देखते जाओ एग्जांपल से, नोट नोट नहीं ऐसे कहीं, मतलब ये नहीं करवा रहा हूँ कि थ्योरी थ्योरी पाए ना, पढ़ लो, देख लो सामने कि अगर रिमूव डायरेक्ट फंक्शन करूं, अगर नहीं है उसके अंदर तो एरर आ गया रिमूव से। लेकिन अगर मैं डिस्कार्ड करके करूं, डिस्कार्ड भी वही काम करता है, क्या काम करता है, फिर से हटाता है नंबर को, डिस्कार्ड कर देता है। लेकिन वो नंबर अगर लिस्ट उसमें सेट में नहीं है, मान लो 5, तो एरर नहीं देगा, है ना, बता देगा भैया देखो सेट में 1 और 2 है, 5 पता नहीं क्या हटा रहे हो तुम, छोड़ो, एरर नहीं देगा। बोलो बात इतनी समझ में आ गई क्या? बोलो समझ में आ गई क्या? शानदार एकदम। अच्छा और कैसे कैसे हटा सकते हैं, क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया? अपडेट के लिए तो ये ऐड के लिए जो है 2 आइटम पढ़ लिए, तो रिमूव करने वाले क्या क्या पढ़ लिए? पहला हमने क्या पढ़ लिया, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई। रिमूव फंक्शन। दूसरा क्या पढ़ लिया? डिस्कार्ड, डिस्कार्ड फंक्शन पढ़ लिया। और क्या तरीका है, और पहले भी पढ़े थे ना, याद है? जैसे ये चला सकते हो आप, पॉप चला सकते हो इसके अंदर, ये हटा देगा एलिमेंट को, पॉप हटा देगा, किसी एक एलिमेंट को रैंडमली हटा देगा। चलो भैया पॉप चला के देख लो, आओ। पॉप, POP, पॉप फंक्शन चला दे रहा हूं मैं, बोलो चला दिया जाए? पॉप फंक्शन चला दिया जाए, काम करेगा ऐसे? देखो रेंडमली इसने एक एलिमेंट को हटा दिया, बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो पॉप फंक्शन क्या काम कर रहा है, क्योंकि समझो ना, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग जब कुछ है ही नहीं तो उसका तो काम ही वही है, फंक्शन काम है समझा, एक हटाना तो एक हटा दिया पकड़ के, बात खत्म कर दिया। रैंडम एलिमेंट रिमूव कर देता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, हो सकता है आप पॉप चलाओ, आप में से ये 3 गायब हो जाए, आप कहोगे अरे सर आप में तो 2 3 था, एक गायब था, कुछ तो ट्रिक होगा, अरे कुछ ट्रिक नहीं है भाई, पॉप फंक्शन रैंडम रिमूव कर देता है, बात खत्म। चलो पॉप पढ़ लिए, और कुछ है क्या इसके अंदर? बिल्कुल है ना, क्लियर है। चलो ये भी देख लेते हैं भाई, चला के फटाक से, क्लियर क्लियर क्लियर, ये रहा CLEAR। ओहो, क्लियर फंक्शन चला तो आंसर क्या आया, जल्दी से कोई बता सकता है? इसको क्या बोलते हैं, इसने क्या किया होगा, क्लियर फंक्शन ने क्या किया, जल्दी से बता दो, एक शब्द में लिख के जल्दी से बता दो कमेंट में, क्लियर फंक्शन ने क्या किया? जल्दी बताओ भैया। नहीं रिमूव नहीं, रिमूव तो किया, क्लियर फंक्शन ने ना सारे जितने भी अंदर के एलिमेंट गायब, मतलब सेट को इम्पटी सेट बना दिया, याद है? अभी हमने इससे पहले पढ़ के आया ना एक सेट को इम्पटी सेट। तो बच्चे क्या घबराते हैं फिर से,
वो सोचते हैं क्लियर फंक्शन चलाया, ये सेट फंक्शन आंसर आ रहा है। अब उनको ये नहीं पता होता है कि इसी को तो एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ दिखे तो अपने को घबराना नहीं है। कहाँ गया एम्प्टी सेट? ये देखो, घबराना नहीं है, एम्प्टी सेट, खाली सेट है ये। बच्चे इसका आंसर वो लिख ही नहीं पाएंगे, आउटपुट नहीं लिख पाएंगे। ऑप्शन में रहेगा, ये सोचेंगे ये नहीं हो सकता, कहाँ से कुछ और होगा आंसर। या तो वो खाली डिक्शनरी बना के चले आएंगे, ऐसे कहेंगे इसका आंसर पता है क्या, ऐसे कह देंगे वो हमने पढ़ा था, ये खाली कर देता है, सारे एलिमेंट को हटा देगा तो ऐसे आएगा, हाँ ये सही आंसर है। और जैसे ही लिख के आए बेटा नंबर 0 हो गया, फिर सोचेंगे यार पढ़ाया नहीं गया, क्या नहीं हुआ। आंसर सेट आएगा, ये एम्पटी सेट आएगा आंसर, और इसी को एम्पटी सेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये थे फंक्शन निकालने के तरीके। बिल्ट इन फंक्शन भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं वापस से। क्या क्या पढ़ा? लिस्ट हो गया, सेट तो चल ही रहा है थोड़ा बहुत, अब सेट भी समझ में आ रहा है, डिक्शनरी टपल सब हो गया। अच्छा सेट, ये लिस्ट क्या था? लिस्ट एक ऑर्डर्ड में था, ऑर्डर्ड वे में था, मतलब इंडेक्सिंग थी। म्यूटेबल कलेक्शन था, चेंज कर सकते थे है ना लिस्ट को, 0 1 2 ये सब जाके चेंज। और डुप्लीकेट एंड मतलब एलिमेंट भी, जैसे एक 4 बार 5 बार 10 बार, चाहे जितनी बार लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सब पे ऑपरेशन परफॉर्म करो। इसमें ऐसा कुछ थोड़ी यूनिक वैल्यू ही हम केवल वो करेंगे, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ चलता है, इतनी बात तो समझ में आ गई थी। सेट जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? एक अनऑर्डर्ड है, यानी भैया उसकी इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग को समझ ही नहीं आ रही, क्या है, अरे समझना ही नहीं है ही नहीं तो क्या समझना। और क्या है? म्यूटेबल कलेक्ट, मतलब समझ रहे हो, म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, यही अपने को समझना है, म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। ये बड़ा गजब का चीज है, ये एक लाइन है जो अपने आप में खतरनाक है। ये पता है इस लाइन का मीनिंग क्या है? इसीलिए मैं आराम आराम से रुक के डेप्थ में थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बता दूं। म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ, म्यूटेबल कलेक्शन माने जिसे चेंज किया जा सके, ऐड अपडेट रिमूव। हाँ हो तो रहा है सर, ऊपर तो देख लिया, ऐड चला दिया, अपडेट चला दिया, रिमूव कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऑफ यूनिक एलिमेंट, यानी जो वो एलिमेंट है ना उसमें आप खुरापात नहीं कर सकते। वो एलिमेंट तो अपने आप में इम्यूटेबल होने चाहिए, क्योंकि वो यूनिक है अपने आप में। अच्छा, ये करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होते हैं, इसको भी और समझेंगे आगे चलकर। अभी बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोच लो, सेट सेट जो पढ़ रहा है। और डिक्शनरी क्या, ये भी अनऑर्डर्ड था, याद है डिक्शनरी की वैल्यू पेयर से काम करता है, की के थ्रू एक्सेस कर ले रहे हैं हम लोग सब, ठीक। म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, की से हम लोग पूरी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सब चेंज कर ले रहे थे। करली ब्रेसेस से ये भी डिफाइन हो रहा है। टपल क्या था? ऑर्डर्ड था, यानी इंडेक्सिंग तो थी टपल में, इंडेक्सिंग तो थी, लेकिन वही है, इम्यूटेबल था ये, इम्यूटेबल कलेक्शन था। और डुप्लीकेट्स भी अलाउ थे अंदर, मतलब 1 2 3, फिर 1 2 कुछ भी भर दो वापिस से, कोई दिक्कत नहीं, सब पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। और क्या है? डिफाइंड विथ पैरेंथेसिस, ये देखो पैरेंथेसिस होता है, करली ब्रेसेस ऐसा होता है, और स्क्वायर ब्रेसेस ऐसा होता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। कौन सा? ये और ये सेट अभी चल रहा है आपके सामने। अब जो नहीं पढ़ोगे उसको फिर लगेगा ये सब भाई क्या बोल रहे हैं, आपको जाके लेक्चर देखना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल एक बात बता रहा हूँ, लेक्चर देखना है और कुछ नहीं करना है। जब आप पुराना देख के आओगे तब आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या है। आइए, आउटपुट बताइए क्या आएगा स्क्रीन पर।
ड्राइंग मत देखिए, आउटपुट बताइए। स्क्रीन पर आउटपुट क्या क्या आएंगे, जल्दी जल्दी आप बता दीजिए। सबसे बढ़िया पाइथन का तरीका जानते हो क्या है? बोल बोल के करो। विश्वास मानिए पाइथन आप इतने जल्दी सीख जाओगे ना, क्योंकि अंग्रेजी है, इंग्लिश। बोल बोल के कर लो पाइथन, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बोल बोल के पढ़ लो, आउटपुट ना आ जाए तो कहना, समझ ना आ जाए तो कहना, रन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जिसने पाइथन खाली इसे दिमाग घुमा के देख रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो फिर कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएगा। बोल बोल के पढ़ लो, आंसर आ जाएगा खटाखट से। बस जो समझा है उसी को बोल बोल के आगे बढ़ते चले जाओ, समझ में आ जाएगा लाइन अपने आप ही। एरर आएगा क्या भैया? पूरा एरर खत्म, पूरा एरर आ जाएगा क्या? आंसर कुछ नहीं आएगा, एरर। वो अभी देखो समझ नहीं आया तो बस एरर आ गया है ना, यही तो बात है, यही तो बात है। चलिए आई देख लेते हैं। इतना आसान है ना कंप्यूटर कि कुछ कुछ अपने को ना आए, लेकिन एक आंसर तो एग्जाम में लिख ही के आना है। आई थिंक देयर विल बी एन एरर सर। मजेदार चीज। आएगा कुछ आउटपुट भाई बताइए। चलो, कुछ समझ ही नहीं आएगा तो आउटपुट कैसे? आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर कोई अर्थ नहीं पढ़ाई करने का। अभी ये कल चल के वीडियो बन जाएगा। कल चल के क्या, अभी 10 मिनट बाद ही ये वीडियो बन जाएगा। फिर तो जैसे हमारा वीडियो ऐसे दुनिया का वीडियो भाई। लाइव पढ़ने का यही फायदा है कि आप इसी समय तर्क वितर्क कर लीजिए इसी में क्वेश्चन में। अब हम इसको रन करने वाले हैं, रन करने से पहले एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये कुछ क्या बोल रहा है कि सेट, अच्छा इसको सेट बोलते ही नहीं पहली बात। एस नाम का एक सेट है, ये तो समझ में आ गया, जो कि एम्प्टी है, एम्प्टी सेट है, ऐसा हाँ ये बोलना सही रहेगा। फिर एस में ही हम उस एम्प्टी सेट में हम, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं बस ऐसे ही पता नहीं, एम्प्टी सेट में हम ऐड करने वाले हैं एक एलिमेंट। उस एलिमेंट को 42 बोल रहा हूं मैं भी। और फिर वापस से उस एलिमेंट में हम ऐड करने वाले हैं हेलो। फिर वापस से एक उस एलिमेंट में हम कुछ ऐड करेंगे। ये क्या है? टपल। हाँ टपल है। फिर वापस से उस एलिमेंट में ऐड करेंगे एक लिस्ट। ये क्या है? एक टपल। ये क्या है? एक लिस्ट। ये क्या है? एक स्ट्रिंग। ये क्या है? एक नंबर। अरे वाह 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 वाह। आइए, आराम आराम से, आराम आराम से क्लियर करते हैं। प्रिंट करा करा के है ना, बारी बारी से। इतनी जल्दीबाजी किसको है? प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट करो भाई, यस, अभी प्रिंट करो। हेलो ऐड कर लेना, फिर प्रिंट करना। ये हेलो ऐड कर लेना, फिर प्रिंट कर देना एक बार। और जब ये टपल ऐड कर देना, फिर प्रिंट कर देना। सर ये तो 42 ऐड हो गया। गजब, मजा ना, मजा नहीं लाइफ। ये हेलो ऐड हो गया, ये भी सही है। ये सर ये टपल था, टपल भी ऐड हो गया। फिर सर ये मतलब दिक्कत इधर है, दिखाई जरा। हाँ दिक्कत इधर है, बोल रहा है इधर दिक्कत है। ये नहीं कर सकते, आप लिस्ट नहीं ऐड कर सकते। बच्चा परेशान मतलब कैसे? ये क्या हो गया? अचानक से जमीन निकल गई नीचे से। सब तो ऐड कर लिया, नंबर ऐड कर लिया, स्ट्रिंग ऐड कर लिया, टपल भी ऐड कर लिया। सर आप कह रहे हो कि ये लिस्ट नहीं ऐड करने दे रहा है? देखो तो, देखो तो।
कहाँ गया ये? क्या दिक्कत है पता है? पूरी लिस्ट नहीं है कर पा रहे हो ऐड। आप कह रहे हो कि सर वो अपडेट लिख दो ना। आप हो सकता है ये सोचो, अरे ये ऐड नहीं लिखते, इस पे अपडेट लिखते हैं सर। ये देखो, आप क्या बोलोगे ये ना, सर इस पे ऐड नहीं लिखते, इस पे ना अपडेट लिखते हैं। अच्छा, अपडेट लिख दिया। सर आप चलाइए, अब ये लिस्ट अपने आप ऐड हो जाएगी इसके अंदर। चला दिया, चला दिया भैया। कहाँ है लिस्ट? सर स्ट्रिंग दिख रहा है 42, हाँ दिख रहा है सर। टपल दिख रहा है, लिस्ट कहाँ है? लिस्ट तो है ही नहीं। ये तो आपने सेट में नंबर ऐड किया है 1 और 2, लिस्ट कहाँ है? यही समझना है बस, कि आप लिस्ट नहीं ऐड कर सकते। बोलिए भैया, खतरनाक बात समझ में आई? खतरनाक बात, आप लिस्ट नहीं ऐड कर सकते। क्या एरर आ रहा है, ध्यान से देखना है। अनहैशेबल टाइप लिस्ट। लिस्ट क्या है? अनहैशेबल है, इसलिए आप टाइप एरर आ रहा है, हम ऐड नहीं करने, हम नहीं ऐड कर पाएंगे। उसके लिए ही कॉन्सेप्ट है। बच्चे सेट को क्या जल्दी जल्दी करके खेला खत्म कर लेते हैं। देखो फंक्शन वगैरह चलाना कोई बड़ी चीज नहीं है, सब आप लिखा है किताब में, एक एक फंक्शन लिखा है, सब चला चला के सब देख लो। कोर बेसिक नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा जो पूछा जाता है। फंक्शन क्या है? 2 4 फंक्शन 10 फंक्शन चला लिया, याद हो गया, रट लिया, हो गया काम। अरे आता है मुझे सेट पे 5 फंक्शन चला लेता हूँ, तो सेट आता है। ये लाइन आप पूछ लेना, कह देना ये लाइन खाली एक लाइन है, समझा दो आप। वो कहेगा कि सेट अनऑर्डर होता है, देखो अनऑर्डर होता है, म्यूटेबल, वो म्यूटेबल कलेक्शन होता है, यूनिक एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, ये करली ब्रेसेस लगाते हैं, यही होता है, यही होता है इसका मीनिंग। अभी जो एरर आया ना, ये इसीलिए आया क्योंकि इस लाइन का हमें डेप्थ नहीं पता, और इस लाइन का डेप्थ ही मैं बोला हूँ आपको, अब सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला चीज म्यूटेबल कलेक्शन है। कलेक्शन जो है वो तो म्यूटेबल है, अपने आप में हम ऐड कर पा रहे हैं, रिमूव कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं ना, वो यूनिक होने चाहिए सर, वो यूनिक होने चाहिए। लिस्ट यूनिक होता है क्या? यूनिक मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, इम्यूटेबल टाइप का। दिख रहा है? डिजिट कर लिया, यानी नंबर कर लिया। स्ट्रिंग भी पढ़ा था, स्ट्रिंग इम्यूटेबल। टपल पढ़ा, इम्यूटेबल। लेकिन लिस्ट क्या है सर? वो तो म्यूटेबल है, उसके अंदर तो डुप्लीकेट अलाउ है, उसको खुद ही आप चेंज, अब उसी पे जाके इंडेक्सिंग में इंडेक्सिंग कर सकते हो। समझ रहे हो? इंडेक्सिंग के थ्रू उसी वैल्यूज को आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। लिस्ट को, ओरिजिनल लिस्ट को ही डायरेक्ट चेंज कर दोगे आप। नई लिस्ट को बात ही छोड़ दो, ओरिजिनल को ही आप चेंज कर बैठोगे। यही चीज वो कह रहा है कि चलो नंबर अलाउड है, स्ट्रिंग अलाउड है, टपल अलाउड है, क्योंकि ये सब अपने आप में एक इम्यूटेबल चीजें हैं। लेकिन बोल रहा है लिस्ट नहीं अलाउ करूंगा मैं, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर तो आप फिर वो इंडेक्स करा करा के आप फिर वैल्यू ही इसी एग्जैक्ट, पता चला चुपके से इसकी वैल्यू किसी ने बदल दी, ओरिजिनल में इसकी किसी ने वैल्यू बदल दी, तब क्या करूंगा मैं तो काहे का सेट हूं, मैं तो यूनिक था ना, मैं तो यूनिक का एलिमेंट का कलेक्शन था। ये कुछ ऐसा नहीं है,
रियल लाइफ में समझने जैसा, कि क्लास में सबसे लंबे हाइट बच्चों का सेट बनाइए। लंबे हाइट सर, हाँ माप लेंगे ना सर, बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा। बना दिया। क्लास में सबसे छोटे हाइट का, हाँ सर माप लेंगे, बन जाएगा। क्लास में सबसे जीनियस बच्चों का लिस्ट बनाइए। जीनियस सर, मतलब क्या होता है? जीनियस, जीनियस आपके लिए जो जीनियस लगे बनाइए लिस्ट। ये दोनों तो कोई भी बनाए क्लास का, हाइट और वेट, जिसका मैक्सिमम वेट है। आप बताइए, हाइट और वेट का कोई भी लिस्ट बनाएगा क्लास में बच्चों का, तो क्या सेम नहीं आएगा? दोनों के लिस्ट में जो दोनों की जो सेट में बच्चे होंगे कि सर ये 5 बच्चे हैं, असेंट मतलब सबसे ज्यादा वेट इनका है 5, एक का सर 45, फिर उसके नीचे 44, एक के नीचे 43, फिर 42, ये रहा 40। और वेट का भी जो बनाओगे और जो हाइट का बनाओगे, सर ये 6 फुट सबसे लंबा हाइट का है सर, उसके बाद सर ये 5 फुट वाला है, फिर ये 4 फुट, नाप लिया सर बराबर। क्या वो दोनों सेम नहीं होगा? चाहे आप नापो चाहे कोई भी नापो। एक बच्चा को मैं भेजूं, जाओ बेटा तुम हाइट नाप के आना, वेट नाप के आना, 5 बच्चों का मुझे डाटा चाहिए, वो नाप के आएगा इंची टेप से, वो बराबर दे देगा मुझे। मैं ऐसे ही करके एक और बच्चे को भेज दूं, बताओ बताओ तुम भी जाओ हाइट और वेट नाप के आओ, बोलेगा ठीक है सर मुझे टेप दो मैं जाता हूँ, और वेटिंग मशीन दो मैं जाता हूँ। वेइंग मशीन लेके गया, नाप दिया 5 बच्चों, पूरे क्लास के बच्चों का नोट करके लेके आया, बोला ले लीजिए सर। तो ये दोनों चीजें तुम बताओ जरा, दोनों क्या दो 400 बच्चे और भेज दूं, सभी जाएंगे नाप के तो ला सकते हो ना मेरे पास? कोई इतनी बात समझ में आ रही क्या? और सबके जो लिस्ट होंगे उसमें आंसर सेम आएगा, जो क्रम होंगे वो सेम आएगा कि नहीं? क्योंकि नाप के आ रहे हो ना। अब मैं वापस से आपको भेज रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जाओ आप पता करके आओ क्लास में जो जीनियस बच्चे हैं। तो आप में से कोई एक गया, बोला ठीक है सर जाता हूं मैं, है ना, 5 बच्चों का नाम जीनियस सर, जीनियस, हमने बोला यस। गए आप, आपको मन में आया, आपका इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के 2-4 सवाल पूछ दिए, हाँ सर ये जवाब दे दिया, ये रहा 5 की लिस्ट, जाता हूँ सर को दे देता हूँ, मजा आ जाएगा। फिर मैंने दूसरे वाले बच्चों को भेजा कि भैया आपको भी जाना है उस क्लास के अंदर, 5 बच्चों की लिस्ट लेके आनी है जीनियस का। वो गया, उसका दिमाग लगता था इधर खेलने वेलने में, बोला कि एक काम करता हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ स्पोर्ट्स से किसको ज्यादा नॉलेज है। तो वो गया भैया से पूछ दिया, बताओ अभी क्रिकेट में क्या चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है बताओ, इतने हैं क्वेश्चन, या फिर ये कौन अच्छा क्रिकेटर है, कौन क्या है, कुछ भी पूछ दिया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसको लगा रही 5 बच्चे तो गजब जीनियस है यार, इसका कोई पैमाना है क्या जीनियस का? किसी को बोल दिया तो जाओगे जीनियस पकड़ के लेके आए। कोई बोला, कहा कि मैं तो जाऊंगा सर, मैं तो एक ड्राइंग दिखा दूंगा, 5 में से देखता हूँ जल्दी से कौन इस ड्राइंग को पकड़ के समझ समझ लेता है अच्छे से, जो समझ जाएगा मैं तो उसको जीनियस मान लूंगा। ये पैमाना है क्या कोई? ये तो चेंज हो सकता है ना अपने आप में, ये इसका कोई वैल्यू है क्या? उसी प्रकार ये लिस्ट है, कोई वैल्यू नहीं है, बता, वो तो खुद ही चेंज हो जाएगा, अभी ये है कभी वो है, लेकिन ये बदलता है क्या? ये तो कोई भी जाए वही रहेगा, वही फिक्स। हाइट और वेट नाप के आ रहे हो ना सर? बोलो बात समझ में आ रही है डिफरेंस? हाइट और वेट में, बहुत बढ़िया, शानदार, बस यही समझना था। तो भैया अनहैशेबल है। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो भी मैं बता दे रहा हूँ, कि ये ऐसा अनहैशेबल टाइप का क्या मीनिंग है, क्या एरर आ रहा है, वो भी समझा दे रहा हूँ, आओ। तो चलो देख लो जल्दी जल्दी से। सबसे पहले क्या समझना है अपने को, जो सेट होता है ना, वो हैश डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है, हैश टेबल। हैश, ये जब पढ़ोगे आप डीएसए वगैरह आप डेप्थ में, तो आपको पढ़ाई समझ में आएगी भैया, हैश टेबल या हैश डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सेट उस पे काम करता है। यूनिक हैश क्या होती है, की पे काम करता है, की वैल्यूज पे काम करता है हैश। हैश होता है, हैश फंक्शन होता है, ये सब चीजें हैं। कैसे? जैसे कि एक मान लो कोई वैल्यू है, कोई एक स्ट्रिंग है ले लो, या कोई वैल्यू ले लो, चलो ठीक है,
मान लो मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, कोई एक स्ट्रिंग है क्या अपने पास, हेलो। अब जैसे ये हेलो है, HEL, हेलो, ये है। अब इस पे क्या एक हैश फंक्शन चलेगा। हैश कैसे काम करता है, हैश टेबल या हैश डेटा स्ट्रक्चर, शॉर्ट में समझ लो, क्योंकि आप जब डीएसए पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझोगे। हैश फंक्शन काम करेगा, हैश फंक्शन। सर इसका काम क्या है, एक वैल्यू बना देना, हैश वैल्यू बना देना। मान लो इसका वैल्यू आ गया कुछ, मान लो ऐसे भी 1 2 3 4 5, 5 मान लो, ऐसा कह रहा हूँ। एक फंक्शन चला, इसको कन्वर्ट कर दिया एक वैल्यू में मान लो, और फिर एक टेबल बन जाएगी। ध्यान से देखते रहो, ये शॉर्ट में एकदम बता दे रहा हूँ, जब आप कभी डीएसए पढ़ोगे आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। फिर एक टेबल बनी है डेटा स्ट्रक्चर पार्ट में। यहाँ क्या है, इंडेक्सिंग है, और यहाँ क्या है, वैल्यूज है भैया, 0 1 2 3 4 5। अब पांचवे पे क्या है, 0 5 है वैल्यू ना इसकी इंडेक्स, तो पांचवे पे मान लो, पांचवे पे ऐसे एप्पल सेव है, एप्पल, अरे एप्पल कहाँ गया, पांचवे पे हेलो सेव है। तो इस प्रकार से काम करता है। और शॉर्ट में बताऊं, और शॉर्ट में, चलो और शॉर्ट में बता देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, करना कुछ नहीं है, अपने को बस एक ही चीज समझना है कि देखो ये सेट क्या है ना, थोड़ा सा अजीब टाइप का है, इसके जो एलिमेंट्स है बहुत ही यूनिक हैं, यही बस अपने को समझना है। इसके जो एलिमेंट्स है यूनिक है, लेकिन अपने आप में तो हम इसको ऐड और डिलीट और ये सब रिमूव कर पा रहे हैं, लेकिन जो एलिमेंट है ना उसके अंदर स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, टपल हो सकता है, लेकिन लिस्ट नहीं हो सकती। बस यही आपको समझना है। जैसे कैसे आपको एक और चीज करके बता सकता हूं, जैसे लिस्ट है, लिस्ट जो है आप देखो ऐसे बनाते हो ना, 1 2 5 8, सिंपल। पूछता हूं आपसे, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। मैं आपसे पूछूं कि 8वें नंबर को करना है अपने को, ये 8वां नंबर कहाँ है पता करना है, कैसे पता करोगे। आप कहोगे सर एक फॉर लूप चलाऊंगा, इफ एल्स लगा के 8 बराबर चेक करता चला जाऊंगा हर इंडेक्स पे, यानी लिस्ट ऑफ आई मतलब 0 पे चेक करूंगा, आई ऑफ 0 पे, फिर आई ऑफ 1 पे, 2 पे, 3 पे, ऐसे ही करोगे ना, ट्रेवर्स करोगे 0 से लेके आखिरी तक जाओगे, भैया 8 कहीं मिल जाएगा, प्रिंट कर दोगे। बोलो लिस्ट इतना ही होता है ना, ये समझ में आ रही कि नहीं, बढ़िया, लिस्ट इतना ही होता है। तो मगर ये जो सेट है ना, सेट का तो ये ऑर्डर ही नहीं है। तो सेट सर जब ऑर्डर ही नहीं है तो काम कैसे करता है, यही तो मैं कह रहा हूं, ये हैश की, ये जो हैश वैल्यू है ना इसी से काम कर रहा है, एक की बना देता है। अच्छा, एक एक चीज सोचो जरा, आपके पास अगर ऐसा अलमीरा हो, ऐसा अलमीरा हो, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ये नंबरिंग है अलमीरा की, ठीक है, कि ये है 1 नंबर, ये है 205 नंबर, ये है 301 नंबर, ये है 401 नंबर, ये है 206 नंबर, ये है 8वां नंबर, ये है 10वां नंबर, ये है 20वां नंबर, ये है 25वां नंबर। मैं आपसे पूछता हूँ, इस अलमीरा का कोई ऑर्डर है क्या, ये जो डेकर बना अलमीरा होता है ना, डेकर, डेकोर खुलता है, बताओ इस अलमीरा का कोई ऑर्डर है क्या, जो अलमीरा में जो डेकर्स बने, कोई ऑर्डर है क्या, ये तो रैंडम है ना, 1 8 206 नंबर, भैया 205 301। मैं आपसे बोलता हूं, ये रही की लटकी हुई है, ये की लटकी हुई है, सिंपल, ये की है। अब इस की पे आप क्या देखोगे, थ्रेड पे आप देखोगे भैया, क्या देखोगे कि बताओ कहाँ लिखा है 10 नंबर, 10 नंबर की चाबी ले जाके डायरेक्ट नहीं खोल दोगे अलमीरा, बोलो कितना आसान है कि नहीं, 10 नंबर की चाबी लिखोगे, ऑर्डर वॉर्डर छोड़ो, अपने को आप क्या होता, ऑर्डर होता ना, आप ऐसे देखते, अरे सबको देख रहा हूँ, अरे चाबी कौन सी लगेगी यार, 10वीं चाबी कहाँ गई। आपको क्या देखना है, सिर्फ 10वें नंबर की चाबी और 10वें नंबर का डेकर,
आपको सारे डेकर को खोलने हैं क्या, सारे डेकर तक जाने हैं क्या, ये बताओ बस। आपको तो डायरेक्ट 10वें डेकर पे पहुंचोगे, खट से खोल दिए। आपको मिला 206 नंबर का चाबी, आप चाबी 206 नंबर अगर निकाले तो 206 नंबर को डायरेक्ट खोल सकते हो। लेकिन इमेजिन करो इस चाबी से मैं नंबर हटा दूं, ये नंबर अब गायब कर दो, आपको एक और चाबी दे दिया हूं जिसपे नंबर तो नहीं लिखा है। मैं बोल रहा हूँ अरे जाना वो यार, है ना, 10वें को निकाल देना जरा, 10वें डेकर सामान निकाला हो। आप क्या करोगे, बस इतना बता दो, खाली चैट में इतना लिख दो, क्या करोगे। मैं बोल रहा हूँ चाबी दे रहा हूँ, इस पे ये नहीं लटका है क्या, इसका मार्किंग जो है कौन से नंबर की चाबी है ये। अब मैं बोल रहा हूँ जाके वो 10वें नंबर से जरा वो चाबी दे दे रहा हूँ, जाओ आप 10वें नंबर से वो लेते आओ। अब चाबी की तो मार्किंग है ही नहीं, खुलेगा तो ये पता है। अब ये ट्राई करो सबसे बैठ के, कहाँ है भैया, खोलो बैठ के, बोलो बात समझ में आ रही है क्या। आप तो बस ट्राई कर सकते हो, लाइन लाइन से खोलोगे, पता नहीं कौन सी चाबी दे दी है भैया, इसमें नंबर ही नहीं दिया है। अब 10वें नंबर खोलना है, पता चला 10वें नंबर खोलने के लिए लाइन से एक एक चाबी ट्राई कर रहे हैं बैठ के। अब 25 चाबी लटकी हुई है वहां पे, 25 चाबी का गुच्छा है। अब मैं सारे चाबी से एक एक चाबी लाइन बाई लाइन, भैया लो भैया सब ट्राई करते रहो, किसी एक से तो 10वां नंबर तो खुल ही जाएगा। यही करोगे ना। लाइक समझ में आ रहा है क्या, कि 25 चाबी लटकी हुई है, 25 चाबी में से 10वां नंबर का डेकर खोलना है भैया, लो लाइन लाइन से गिन, लगाते रहो चाबी, खोलते रहो, हिटते रहो, एक आगने से तो डेकर खुल ही जाएगा। ऐसे काम करता है लिस्ट, इंडेक्सिंग पे लाइन बाय लाइन काम करेगा, जहां मिल गया वहां काम कर दिया। ये बोलता है अनऑर्डर्ड। जब अनऑर्डर्ड है सर, इसको पकड़ कैसे रहे हैं, पकड़ ऐसे रहे हैं कि ये तो है ही 10वां तो एग्जिस्ट करता ही है, इसमें भी सेट के अंदर भी डाल सकते हैं ना 10 वैल्यू। लेकिन पता है इसको की देते वक्त एक इसका एड्रेस भी डाल देते हैं, डायरेक्ट की पे देख लो इसका एड्रेस क्या, अच्छा ये 10वें नंबर की है, सीधे 10वें नंबर पे घुसाओ, खोल के काम खत्म करो। 10वें नंबर की उठाओगे ना पूरे लिस्ट में से, 25 की है, 25 की में से 25 को थोड़ी छूने जाओगे, टाइम थोड़ी वेस्ट करोगे, सीधे 10वें नंबर की उठाया, चाबी खोल दिया, अलमीरा से सामान ले लिए, बात खत्म। इतना फास्ट है सेट। कोई पूछे सेट और लिस्ट में फास्ट कौन है, बोल देना सबसे आंख बंद करके सेट फास्ट है, बहुत फास्ट है। सेट जो डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का बहुत फास्ट है, सट से काम करता है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट काम करता है। लिस्ट क्या करेगा भैया, धीरे धीरे इंडेक्सिंग चलाएगा, चेक करेगा, आप क्या कर सकते हो, ट्रैवर्स कराओगे। तो सेट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कोई पूछे सेट का मतलब आपको क्या लग रहा है। सेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये जब भी कोई चीज पर ढूंढना हो, इतने हजार नंबर ऑफ लाख नंबर ऑफ डेटा सेट में ढूंढना हो, और तुरंत ही से यूं ढूंढना हो, खट से ढूंढना हो, कोई भी चीज ढूंढनी हो, तुरंत आप सेट बना लो उसको और ढूंढ लो, वो तुरंत बता देगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत बता देगा वो कहाँ है, पकड़ के ला बता देगा हाँ सेट के अंदर है। अब अगर आप लिस्ट बनाए ना, फंस गए। बोलो फील हो पा रहा है कि नहीं आपको, कि लिस्ट बनाऊंगा तो फिर वही है, लाइन बाय लाइन चलता रहेगा। सर 1 लाख है, हाँ पता चला कितना गजब का चीज है ना, 1 लाख है। 1 लाख है सर, वो बताओ 90,999 है क्या इसके अंदर एक सर, 1 लाख डेटा सेट कुछ तो है, बताओ सर 90,999 ऐसे कुछ करके लिख दिया। सर देखता हूँ, चलाता हूँ, देखता हूँ, इंडेक्स बाय इंडेक्स जाएगा, पता नहीं। वो तो अब 0 इंडेक्स पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 10वें पे हो सकता है, 1 लाख में कहीं भी हो जाए वैल्यू। ये वैल्यू तो कहीं भी हो सकती है ना, किसी इंडेक्स पे। कितना सर रेंज है, सर बहुत लंबा है, 1 लाख का इंडेक्स, मेरे मेरा 1 लाख का, ये जो पार्टीशन अभी आप देखते हो 1 लाख है, खोजते रहो बैठ के। लेकिन जैसे सेट बनाओगे ना, सेट में भी नंबर कहीं भी हो सकता है, लेकिन पता है सेट में खास बात क्या है, उसका हमको एड्रेस पहले से ही चाबी में पता होता है, वो चाबी ऑटोमेटिक, ये हैश ऐसे ही काम करता है, जब आप हैश पढ़ोगे डिटेल में ना, तब आपको मजा आ जाएगा। तो ये बात थी आज की इम्पोर्टेंट। कल इसके हम सिंपल बिल्ट इन फंक्शन देख लेंगे, है ना, कुछ है नहीं इसके अंदर। यही मेरे को मेन चीज समझानी थी, जो मुझे ऐसा लगता है मेन चीज समझानी थी सेट के अंदर। बाकी कुछ है नहीं, बने बनाए चीजें हैं, कल मैं वो करा दूंगा, वो तो खाली 5 मिनट का काम है, 5 या मतलब जो भी 15-20 मिनट लगे, फटाफट उसके फंक्शन बताते चला जाऊंगा, उसके यूज बता दूंगा।
मेन चीज जो मुझे बताना था आज का, जो एक वजह से, जिस वजह से सेट बहुत फेमस है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं सेट किस काम करता है डेटा स्ट्रक्चर पे। सेट काम करता है हैश टेबल पे, हैश डेटा स्ट्रक्चर पे। ये सब बच्चों को पता ही नहीं होता है तो समझ नहीं आती। तो ये था आज का लेक्चर। सर वो डिक्शनरी वाला, ये भी तो म्यूटेबल है। आपने बोला सर टपल लिस्ट नहीं डाल सकते सेट के अंदर क्योंकि ये म्यूटेबल है। तो सर डिक्शनरी भी तो म्यूटेबल है, ये भी नहीं डाल सकते क्या? हाँ, ये भी नहीं डाल सकते। एलिमेंट यूनिक होना चाहिए यार, यही तो मैं कह रहा हूं। एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, बस यही आपको समझना है, बस। बात समझ में आ गई क्या? बोलो। एलिमेंट, वो जो फीलिंग होती है ना, वो जिस दिन आ गई ना अंदर, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं लिखता हूँ इसीलिए कम हूँ, लेकिन एक बार फील आ गया ना कि हाँ यार वो टेबल, वो डेकर निकालने वाला, लिस्ट, कभी इंटरव्यू में कभी कहीं बैठ के समझा दो कि लिस्ट अब समझा सकता हूँ, अब मैं सेट को महसूस कर पा रहा हूँ यार, सेट कितना फास्ट होगा। आप फटाफट सेट सॉल्व कर सकते हो। खट खट आप बस की, आपको पता है एड्रेस कहाँ है, डायरेक्ट वही वाला खोलना है। और लिस्ट में क्या है पता ही नहीं, खोल देखते रहो भैया, ढूंढने में लगाओ टाइम। जाओ एक एक का दरवाजा खटखटाओ, कहीं तो मिलेगी, है ना? चलो भैया एंड करते हैं। आज का ये था लेक्चर। कोई और दुविधा प्रश्न हो आप पूछिए। इसीलिए इस पे बहुत जोर दिया हूं मैं आज, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था मजा आ गया। इसी में अर्ट में तो मुझे सेट में मजा आया। तो क्या क्या देखा जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। आइए चलते हैं, रिवाइज करा देता हूँ आज, है ना? क्लास खत्म कर लेते हैं, बाकी कल संडे है ना? हाँ, तो देख लेना भैया, है ना? अपने को क्या है कि खत्म करना है जल्दी जल्दी, लेकिन वही है, हो नहीं पाता है मेरे से। जब बनाने बैठ जाओ सोचता हूँ क्या क्या और बता दूं, क्या क्या और समझा दूं। तो ये देख लो, सेट यहाँ से चालू किए थे डिक्शनरी के बाद से। सेट सर कल दो क्लास ले लीजिए, आफ्टरनून और नाइट। ऐसा क्या? तो दो क्लास मतलब होता है एक एक घंटा, 2 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, 2 लेक्चर हो जाएंगे कल। क्यों, कर लिया जाए क्या 2 क्लास? आफ्टरनून एंड नाइट, 2 डेज लीव भी तो था। हाँ, क्योंकि अपने को ही लेट होगा अगर आप जैसे, क्योंकि अपने को डेटा तो पूरा समझाना ही है, पूरी बात तो बताना भी है, जैसा आसान पढ़े, क्योंकि कल संडे है और कल ही पॉसिबल है केवल 2 क्लास का, उसके बाद तो जैसा चल रहा है ओके क्लास चलता रहेगा। नो सर। पूछ लो भैया क्या करना है डिसाइड, है ना? बाकी मैं बता दे, जल्दी जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या क्या मैं था, आप लोग डिसाइड करके तब तक मुझे बता दो क्या करना है। तो सबसे पहले पाइथन सेट देख लिया कि भैया डिफाइंड, वेल डिफाइंड होता है, डिस्टिंक्ट कलेक्शन होता है अलग अलग, और उसके बाद जो है यूजली करली ब्रेसेस के अंदर होता है, रिपीटेशन नहीं चाहिए, अनऑर्डर्ड है, यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, करली ब्रेसेस म्यूटेबल। और ये देखो लिस्ट जो है, ये सब चीजें बता दिया, सेट बनाना सिखा दिया, प्रिंट करना, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हो, एम्प्टी सेट के बारे में बता दिए, सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्टी सेट, और प्रॉपर्टीज बता दिया इनकी। उसके बाद जो है एक्सेसिंग, कैसे एक्सेस करते हैं ये सब, ये देखो इंडेक्स काम नहीं करेगा तो अपने को फॉर लूप चलाना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद जो है एडिंग एलिमेंट टू सेट, ऐड फंक्शन, अपडेट फंक्शन, और उसके बाद जो है म्यूटेबल। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट था सेट के लिए, इस लाइन को डेप्थ में हमने समझा आज, है ना?
उसके बाद जो है इसमें एरर समझा कि भैया ये देखो लिस्ट पे काम नहीं करेगा, लिस्ट पे एरर आ जाता है अनहैशेबल, क्योंकि हैश की उन्हीं की बनती है, उन्हीं पे काम करता है जो कि इम्यूटेबल हो, है ना, जिसे बदला ना, जैसे टपल, स्ट्रिंग, नंबर्स। और लिस्ट तो पता ही है म्यूटेबल है। तो ये चीज समझ लिया और हैश टेबल की थोड़ी सी फीलिंग ले लिया। बाकी इसका डेप्थ आप जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो बहुत डेप्थ में समझ में आएगा। तो आज की ये रही क्लास। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।